देखिए, कोई चैलेंजिंग चुनाव नहीं है। यहाँ पर पहले 2 बार की जीत हुई, मीनाक्षी लेखी जी सांसद थी। 2 बार वो हमारे यहाँ से सांसद रही, मगर उन्होंने कभी भी जनता के बीच में आकर ना जनता के मुद्दे उठाए, ना जनता से आकर उनके कभी हालचाल पूछे कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्षेत्र का को किस तरीके से हम विकसित कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अब जो कैंडिडेट चेंज किया गया वो इस वजह से चेंज किया गया है कि मीनाक्षी लेखी जी ने 2 टर्म में मतलब 10 साल कोई काम नहीं किया हमारे क्षेत्र के अंदर। देखिए, सबसे बड़ी बातों में ये उनकी हताशा की निशानी है। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ पे सारे धर्म एक साथ मिलकर रहते हैं। और सबसे बड़ी शर्मिंदगी तो मेरे को प्रधानमंत्री जी के ऊपर ये आती है कि पिछले 10 साल के काम ना गिनाकर वो आज हिंदू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक की बातें करते हैं। जो प्रधानमंत्री किसी भी राष्ट्र का होता है, उसका दायित्व होता है कि वो हर धर्म के लिए काम करे, हर धर्म को साथ में लेकर हमारे देश को विकसित करे। देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली की लोकसभा नई दिल्ली में है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के पार्षद कमल भारद्वाज हैं, जो हौसखास से पार्षद हैं। कमल जी, आपका देश वार्ता में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, नई दिल्ली में क्या रुख आप देख पा रहे हैं? चुनाव कैसा चल रहा है? नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली लोकसभा के अंदर एक बहुत बढ़िया माहौल है। और नई दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी ने टिकट दी है वो 3 बार के विधायक मालवीय नगर से श्री सोमनाथ भारती जी को मौका दिया है। इंडिया गठबंधन होने के नाते जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो भी इस बार हमको मिलेगा। और जो सोमनाथ भारती जी का काम करने का तरीका है वो हमारी विधानसभा तो जानती है, मगर यहाँ के किस्से बाकी 9 विधानसभाओं में भी पहुँचे हुए हैं। किस तरीके से वो 24 घंटे जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं, जनता की समस्याओं पर काम करते हैं और हर जनता के हर परिवार को अपना परिवार समझ के उस समस्या का निदान देते हैं। अच्छा, जो बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं बासुनी स्वराज और सुषमा स्वराज की वो लड़की हैं, यकीनन वरिष्ठ नेता रही हैं, उनकी जो माता हैं और ख़ुद भी वो बड़ा नाम की बेटी हैं, तो क्या लग रहा है, चुनाव चैलेंजिंग है या फिर कैसा माहौल है? देखिए, कोई चैलेंजिंग चुनाव नहीं है। यहाँ पर पहले 2 बार की जीत हुई, मीनाक्षी लेखी जी सांसद थी। 2 बार वो हमारे यहाँ से सांसद रही, मगर उन्होंने कभी भी जनता के बीच में आकर ना जनता के मुद्दे उठाए, ना जनता से आकर उनके कभी हालचाल पूछे कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्षेत्र का को किस तरीके से हम विकसित कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अब जो कैंडिडेट चेंज किया गया वो इस वजह से चेंज किया गया है कि मीनाक्षी लेखी जी ने 2 टर्म में मतलब 10 साल कोई काम नहीं किया हमारे क्षेत्र के अंदर। और अब की बार जो कैंडिडेट दिए ना वो हवाबाई कैंडिडेट हैं। पिछले 6 महीने पहले ही वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आई हैं, एक्टिव राजनीति के अंदर, और सिर्फ वो अपनी माता जी का नाम ले रही है, नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रही है। वो कहीं पर भी वो ये बात नहीं कर रही है कि नई दिल्ली लोकसभा के क्या मुद्दे हैं या आगे उनका क्या रोड मैप है, वो नई दिल्ली लोकसभा के लिए क्या करना चाहती हैं। अच्छा, देखिए, अगर हम और मुद्दों पर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आम चुनाव के माहौल में चुनाव प्रचार के दौरान देश के अल्पसंख्यकों पर बड़ा निशाना साधा। और पिछले 10 साल को अगर हम उठाकर देखें तो कभी प्रधानमंत्री ने मुसलमान नाम नहीं लिया, लेकिन इस बार डायरेक्ट उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठियों तक कह दिया। क्या कहेंगे इस बयान को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बातों में ये उनकी हताशा की निशानी है। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ पे सारे धर्म एक साथ मिलकर रहते हैं। और सबसे बड़ी शर्मिंदगी तो मेरे को प्रधानमंत्री जी के ऊपर ये आती है कि पिछले 10 साल के काम ना गिनाकर वो आज हिंदू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक की बातें करते हैं। जो प्रधानमंत्री किसी भी राष्ट्र का होता है, उसका दायित्व होता है कि वो हर धर्म के लिए काम करे, हर धर्म को साथ में लेकर हमारे देश को विकसित करे। अच्छा, देखो, 7 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की। अगर हम बात करें तो 7 में से 6 सीटों पर उम्मीदवार को उन्होंने बदला है। सिर्फ एक अगर हम छोड़ दें मनोज तिवारी को, तो क्या लग रहा है, एंटी इनकम्बेंसी के चलते उन्होंने ये दाव खेला है या फिर क्या माहौल है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो 100% है। उन 6 के 6 उम्मीदवार इसलिए बदले गए कि वो लोग क्षेत्र में गए ही नहीं, कभी जनता से रूबरू ही नहीं हुए, ना उन्होंने कभी मुद्दे उठाए, ना कभी उस क्षेत्र में जाकर विकास किया। तो वो तो मजबूरी थी उनकी। अगर उन लोगों को रिपीट करते तो 1 साइडेड आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतता। नाम बदलने का मतलब ही ये होता है कि पिछले बार वाले जो सांसद थे उन्होंने कोई काम नहीं किया दिल्ली के विकास को लेकर। यहाँ तक कि संसद के अंदर किसी भी जो 7 के 7 MP थे, मनोज तिवारी जी को तो चलो रिपीट कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, मगर जो बाकी 6 सांसद थे और इंक्लूसिव अपने मनोज तिवारी जी, कभी भी उन्होंने दिल्ली के मुद्दे को कभी संसद के अंदर नहीं उठाया। वो ऊट पटांग बातें उठाते हुए तो नजर आए, बट कभी भी किसी ने भी अपने क्षेत्र की, अपने लोकसभा की या दिल्ली की बात संसद के अंदर बुलंद नहीं करी। अच्छा, देखो, एक सवाल बार बार निकल कर आता है। अगर हम दिल्ली राज्य की बात करें तो आम आदमी पार्टी बहुमत से कहीं ज़्यादा सीट यहाँ पर लाती है, लेकिन अगर बात लोकसभा की आती है तो 7 के 7 सीटों पर भारतीय जनता जीत जाती है। एक सीट भी आम आदमी पार्टी को नहीं मिल पाती। इस बार क्या लग रहा है, कितनी सीटें आप जीत रहे हैं? 4 आपके खाते में आई हैं। 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है।
भाजपा की तानाशाही से हर एक दिल्ली वासी त्रस्त है। उनको दिख रहा है किस तरीके से आम आदमी पार्टी के चुने हुए मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है। दिल्ली नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर जितनी विपक्षी पार्टी हैं सबको आज की डेट में परेशान किया जा रहा है, क्योंकि भाजपा के पास कोई काम का तो नमूना है नहीं कि वो उस विपक्षी से पार्टी से बढ़कर कुछ अच्छा काम करके दिखा सकती है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ कमज़ोर होती है वो विपक्षी पार्टी के नेताओं को उल जलूल मामलों में फंसाती है और झूठे मुकदमे लगाकर उनको ईडी सीबीआई के द्वारा बंद कराती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कमल जी, जिस तरीके से आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं, 400 पार के नारे लगाए जा रहे हैं, कमल जी का क्या मानना है, भारतीय जनता पार्टी कितने सीटें ला सकती है? देखिए, 400 पार जिसकी आती है ना, उसकी हताशा ऐसे भाषणों के अंदर नहीं दिखती। जो 400 पार लाता वो महिलाओं के मंगलसूत्र की बात नहीं करता। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने बोला कि कांग्रेस की सरकार आएगी या इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो ये लोग आपके मंगलसूत्र को आपसे दूर कर देंगे। उनको शर्म आना ही चाहिए बात बोलते हुए। मुझे याद है 2014 में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जब 10 ग्राम सोने का भाव हुआ करता था 24-25 हज़ार रुपये, और आज 2024 के अंदर कांग्रेस का अपना सोने का जो भाव है वो 75,000 रुपये 10 ग्राम है। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि सोने को कौन दूर कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने तो ऑलरेडी सोने को दूर कर दिया आम जनता से, 25,000 से 75,000 पर लिया है। और इसके अलावा 2014 के अंदर जो 2 विशेष मुद्दों पर वो लोग आए थे, महंगाई पर आए थे, रोजगार पर आए थे, मगर मुझे लगता है कि पूरे 10 साल के अंदर जितना बुरा हाल भारतवर्ष के अंदर हुआ महंगाई को और बेरोजगारी को लेकर, उससे पहले कभी नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आम आदमी पार्टी के पार्षद कमल भारद्वाज। इस वक्त लोकसभा नई दिल्ली में माहौल आप देख ही रहे हैं, एक तरफ सोमनाथ भारती हैं तो दूसरी तरफ बांसुरी स्वराज। फिलहाल देश वार्ता में इतना ही। अजहान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।